नमस्कार। हमारे सनातन धर्म के सभी शास्त्र, उपनिषदों और पुराणों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जो कि पूर्णतः सत्य है। लेकिन इसी आयु के संबंध में भविष्यवाणी क्या कहती है, आइए समझते हैं। भविष्यवाणी कहती है 4,32,000 सहस्त्र कलयुग अटई आयुष पाप भार आयुष टूटी जीवा 5 सहस्त्र कलिभोग हुई। मालिका कहती है कि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष ही है, परंतु कलयुग में बढ़ते पाप के कारण कलयुग की आयु टूट जाएगी, घट जाएगी और केवल 5,000 वर्ष ही रह जाएगी। मतलब कलयुग केवल 5,000 वर्ष तक ही भोग पाएगा। आइए अब जानते हैं कि पाप और पुण्य से आयु कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देकर बताता हूँ। जिससे रावण को कई लाख वर्षों की आयु का वरदान प्राप्त था, लेकिन त्रेता युग को भी प्राप्त नहीं कर पाया और श्री राम के हाथों मारा गया। क्यों? अपने पाप कर्मों के कारण। दूसरा, होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन जैसे ही भगवान के भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, अग्नि ने उसे जला दिया। क्यों? आप भी जानते हैं, अब उसके पाप कर्मों के कारण। तीसरा, हिरण्यकश्यप ने तो ऐसा वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु असंभव थी, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी भी मृत्यु का उपाय खोज निकाला और अंत में उसे नरसिंह अवतार में मार दिया। चौथा, नंदी अल्पायु थे। नंदी ने भगवान शिव की तपस्या करी और उनसे वरदान प्राप्त करके वो अमर हो गए। ध्रुव भगवान विष्णु के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। उन्होंने उनकी भक्ति करके वरदान प्राप्त करके ध्रुव तारे के रूप में अमर हो गए और आज उनका ध्रुव लोक है, जो कि प्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार से आप अपने पुण्य से अपनी आयु बढ़ा सकते हैं और अपने पाप से अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। मालिका में वर्णन है कि आप कलयुग के अंत में भी त्रिसंध्या का नित्य पठन पाठन करके और भगवत महापुराण का पठन पाठन करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं और सतयुग में प्रवेश पा सकते हैं।